अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर हमसफर है। जिसके पास परिवार का साथ है, पास उसके भगवान की सौगात है। जो जब मुश्किलों में कोई काम न आए, वो परिवार ही है जो साथ निभाए, वो परिवार ही है जो साथ निभाए। On the auspicious occasion of International Day of Families, we, the whole Mac family, wishes a happy and a blissful family day. In the era of coronavirus pandemic, this day would be more touching as thousands of people are away from their families. Several families are affected as pandemic has conquered the whole world. But who are with their family, COVID-19 cannot stop their spirits. It cannot stop us to celebrate. It cannot stop us to enjoy with families. The time spent with family is precious, and therefore NSS Unit 2 of Maharaja Agarsen College, Jagadhri organized an online competition at college level because it is an occasion to celebrate connections among all family members and also an opportunity to reflect on how they are affected by social and economic trends. Because of COVID-19 pandemic, where the world is supposed to live inside the homes, the observance of International Day of Families was conducted online by NSS Unit 2. Here, presenting a beautiful program for all families with mesmerizing performances of some participants. अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार। दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, भाई बहनों का रिश्ता है रिश्तों का आधार। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। नाजुक डोरी रिश्तों की मांगे थोड़ा सा प्यार, अहम छोड़कर अगर झुक जाएं तो बना रहेगा घर संसार। आओ मिलकर करे कामना, बिखरे ना कोई परिवार, मिलजुल कर सब साथ रहें, हर दिन हो जाए त्योहार। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से रीजन नमस्कार। आज मैं आपको जीवन के उस पड़ाव को दिखाने ले चलती हूँ जिसमें होती है बुजुर्गों की याद, कहीं अनकहीं कहानियाँ जिसके सहारे वे अपना सारा जीवन काट देते हैं। एक बार की बात है, एक दिन 2 साल का एक बच्चा और उसके पिता समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं और वहीं पर एक पेड़ था जिस पर एक कौवा बैठा था। बेटा उस ओर इशारा करता है और पूछता है, पिताजी यह पेड़ पर क्या है? तो पिता बड़े प्यार से उसे उत्तर देते हैं कि बेटा यह कौवा है। 2 मिनट बाद बेटा फिर पूछता है कि पिताजी ये क्या है? और पिता बड़े ही प्यार से उसे फिर उत्तर देते हैं कि बेटा यह कौवा है।
ऐसा करते करते वह कम से कम 30 बार पूछ लेता है कि पिताजी ये क्या है, और पिता हर बार गले लगाकर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुछ वर्षों बाद जब वह बेटा बड़ा हो जाता है, एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा जिंदगी क्या होती है। तो बेटे ने कहा, ये क्या क्या पूछ रहे हो पिताजी। पिता ने यही प्रश्न फिर किया तो बेटे ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पिताजी आप तो खाली हैं, आपका तो सारा दिन कोई काम नहीं, पर मैं आपके इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खाली नहीं हूँ। इस तरह वह अपने समय को भूल जाता है और भूल जाता है कि ऐसा ही समय उस पर भी आएगा जब जीवन की संध्या में वो अकेला रह जाएगा। माँ बाप वो सुख का झरना है जिस झरने में डूबकर स्वयं भगवान भी गदगद हो उठे। इसलिए तो उन्होंने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ईश्वर कहते हैं, हे मानव, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए तो मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए माता पिता बनाए हैं। माँ तो त्याग और करुणा का प्रतिरूप होती है। महाभारत में जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ईश्वर, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो भगवान ने उत्तर दिया, द्रौपदी, युद्ध के उपरांत तुम्हारे सभी पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस पर द्रौपदी व्याकुल हो उठी और बोली, हे माधव, रोक दीजिए महाभारत, मुझे अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं चाहिए। ऐसी होती है माँ। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपना अपमान भी भूल जाती है, परंतु बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं उन्हें माता पिता की ममता रूपी छांव छोटी लगने लगती है। जिन माता पिता ने उन्हें बाहों में झुलाया, लोरिया दे दे कर सुलाया, वो बुढ़ापे में उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुजुर्ग ही तो हमारे घरों की साकल है, हमारे घरों की वो चौखट है जिन्होंने हमारे संस्कारों को संभाल रखा है। और भूल जाते हैं, माँ ने बनाया पिता ने पहचाना, माँ ने बनाया पिता ने पहचाना, माँ ने विचार दिए पिता ने अर्थ, माँ ने भक्ति दी पिता ने नीति, और इसी परिश्रम के बल पर ही तो तुझे पहचान मिली। और उन्हीं बुजुर्गों को हम कर देते हैं अंधेरों के हवाले, वृद्ध आश्रम की दीवारों के साथ सिसक सिसक कर रोने के लिए। जैसे ही घर में बीवी बच्चे आ जाते हैं, बेटा उन्हीं में उलझ जाता है और भूल जाता है माता पिता का प्यार, उनका वह। मैं पूछती हूँ, कहाँ गए वो राम और श्रवण जैसे बेटे, जिस राम ने अपने पिता का एक वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते काट दिया, और श्रवण ने तो अपने माता पिता की सेवा करते करते अपने प्राण ही त्याग दिए। कहाँ गए हमारे संस्कार? आज उन्हीं भारतवर्ष के बेटों को माँ बाप बोझ लगने लगे। ये बूढ़े गाय या बैल नहीं जिन्हें सड़कों पे छोड़ दिया जाए, ये बूढ़े गाय या बैल नहीं जिन्हें सड़कों पे छोड़ दिया जाए, मिट्टी के पुराने बर्तन नहीं जब मर्जी तोड़ दिया जाए। जो हमें मिला है समझो वो सम्मान बुजुर्गों का है, किस्मत वालों को मिलता वरदान बुजुर्गों। होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार कर चल स्टाइल। जैसे समाया हो इन दीवारों में मेरा पूरा संसार, मेरी जान, मेरा विश्वास, मेरा परिवार। माँ तो सबकी अच्छी होती है, पर जाने क्यों लगता है ऐसा, वो सब तो तारे हैं बस। मेरी माँ का प्यार है चांद की जैसा। पापा को तो है सबने पाया, जाने क्यों लगता है ऐसा, मेरे पापा में है भगवान समाया। पाया होगा सबने भाई, जाने क्यों फिर लगता है मुझे भाई नहीं, हमने कोई दुआ है पाई। फूलों से खुशियाँ जहाँ है हिलती, कोमल कलियाँ जहाँ है खिलती, सुंदर तितलियों की जैसा है ये संसार, ऐसा है मेरे लिए मेरा परिवार।
Thank you, dear students. You all left us spellbound. Now, here is a glimpse of list of participants and winners in each event. Event 1, create a scrapbook, and here Manisha Gupta, Vandana, Mehak Bamnia and Anil Kumar are the winners. Event 2, create a video, in which winners are Himanshu from Become Final Year, Abhishek and Ravi in poem Paras Yukti. In event 3, pen down your feelings. Surbhi BA second year stood first, Tanisha second, Shivani Kamboj and Kajal MCom final year third. And this is our panel of judges, and I thank from the core of my heart to all of them that they spent a lot of time in evaluating the performance of participants. Dear all, here we end our program with a special message from the head of MEC family, Dr. P.K. Vajpayee ji, that in this situation of lockdown due to pandemic, we are together and we always stand by you. Wishing you once again Happy International Family Day.